दोस्तों, मैं आपको जॉय पांडे और उसके भाई पीटर पांडे की कहानी सुनाने वाला हूँ। जॉय पांडे एक एटलिक कॉमर्स कॉलेज में स्टूडेंट है और उसका भाई पीटर पांडे एक एआई इनेबल्ड डेटा प्रोफेशनल है। पीटर ने अपने भाई जॉय की जान बचाई ओपन एआई फंक्शन कॉलिंग का यूज़ करके। जी हाँ, जॉय को अपने प्रोजेक्ट की वजह से डिप्रेशन हो गया था क्योंकि उसका प्रोजेक्ट उसके डीन ने रिजेक्ट कर दिया था। जॉय ने सक्सेसफुली चैट जीपीटी को अपनी कॉलेज की वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया था अपने प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन डीन की एक्सपेक्टेशन तो भैया कुछ अलग ही थी। उसका ये मानना था कि जॉय का जो प्रोजेक्ट है वो न कि कॉमन क्वेश्चन को आंसर करे चैट जीपीटी की तरह, लेकिन अपने कॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो सब भी आंसर करना चाहिए। ने बोला, भाई तूने जो बनाया है ना वो कचरे की बैग में फेंक दो, तू इस साल पास नहीं होगा। लेकिन पीटर के प्लान कुछ अलग ही थे। उसको अपने भाई की हेल्प करनी थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक इंटरनल चैट जीपीटी बनाएगा जो कि डीन के सारे क्वेश्चन को आंसर कर सके। इनफैक्ट उसने वो बना भी लिया। द फर्स्ट स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स अ जायंट लीप। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीटर पांडे की जो जर्नी है जिसमें उसने एटलिक क्यूएनए सिस्टम बनाया जो कि ना सिर्फ जनरल क्वेश्चन को आंसर करता है लेकिन अपने कॉलेज के डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन निकाल के, जैसे कि स्टूडेंट की फीस, मार्क्स वगैरह, उसके रिलेटेड भी आंसर आपको देगा। अगर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एलएलएम या तो फिर ओपन एआई एपीआई में स्किल्स बनानी है तो ये प्रोजेक्ट्स परफेक्ट होने वाला है आपके लिए। सारा मटेरियल, कोड वगैरह इंक्लूडेड है। फास्टन योर सीट बेल्ट एंड गेट रेडी फॉर द राइड। दोस्तों, थोड़ा ये ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे कैसे। एटलिक कॉमर्स कॉलेज है, उसके पास माई सीक्वल का डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर है, जैसे कि उनके मार्क्स, फीस वगैरह वगैरह। हमें इस डेटाबेस को चैट जीपीटी जो है उसके साथ कंबाइन करके ये एटलिक क्यूएनए सिस्टम बनाना है जो ना कि कॉमन क्वेश्चन को आंसर कर सके लेकिन कॉलेज स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है उसको भी वो आंसर कर सके। ये ऐप हम स्ट्रीमलिट का यूज करके उसका फ्रंट एंड स्ट्रीमलिट के अंदर बनाने वाले हैं, लेकिन जो बैक एंड की अगर बात करो तो उसमें हम एलएलएम यूज करेंगे। चैट जीपीटी जो एप्लीकेशन है उसके पीछे जो एलएलएम है वो GPT-3, GPT-4 लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं। उसके अंदर रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है और नॉलेज होता है। एज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग चैट जीपीटी के पास सितंबर 2021 का नॉलेज है। उसके बाद में कोई इवेंट हुई है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो बताएगा कि मुझे नहीं पता। उसके पास रीजनिंग कैपेबिलिटीज भी है। तो अगर कोई कॉमन क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट, तो वो उसका आंसर आपको दे देगा। लेकिन अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हो कि पीटर ने फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी फीस पे की, उसको नहीं पता, उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में ये सब नहीं था, लेकिन इसका आंसर अपना जो एटलिक का डेटाबेस है उसमें है। तो हम क्यों ना एलएलएम की रीजनिंग कैपेबिलिटीज का यूज करके ये जो क्वेश्चन आया है उसको हम कोई डेटाबेस कॉल या तो फिर पाइथन फंक्शन कॉल में कन्वर्ट कर दे। इस क्वेश्चन को देख के हम ये डिराइव करें कि इसका इंटेंशन है फीस को रिट्रीव करना और उसके जो पैरामीटर है स्टूडेंट, सेमेस्टर फीस, ये सब है। तो अगर ये हम कर ले तो हम पाइथन का कोड कॉल करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि चलो $3000 पीटर पांडे को उसने अभी तक पे किए हैं। अब ये जो नंबर आया उसको अगेन एलएलएम का यूज करके हम एक ह्यूमन रीडेबल, एक नाइस आंसर में भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म पूरी है वो हमें ओपन एआई फंक्शन कॉलिंग देता है। हम अभी कोडिंग चालू करेंगे, उसमें हम जानेंगे कि ओपन एआई फंक्शन कॉलिंग क्या है। एसेंशियली वो ये जो इनपुट क्वेश्चन है उसको एक पाइथन फंक्शन है ना उसको मैप करने का काम करता है। तो हम पहले ये समझेंगे कि ओपन एआई का फंक्शन कॉलिंग वर्क कैसे होता है। उसके लिए मैंने अपने सी कोड फोल्डर में ये एटलिक कॉलेज क्यूएनए करके एक फोल्डर क्रिएट किया है जो कि एम्प्टी है। उसको मैं पाईचार्म के अंदर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने बाय डिफॉल्ट एक main.py फाइल क्रिएट कर दी। मैं फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसको बोलूँगा मैं टेस्ट फंक्शंस। ये एपीआई नहीं है तो मुझे उसका आइडिया देना है, इसलिए मैं इसको सिर्फ अभी टेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे आपको पहले तो ओपन एआई मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा और सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो आपको
API की मेंशन करनी पड़ेगी। API की के लिए मैंने अपने क्रैश कोर्स ट्यूटोरियल में भी ये अप्रोच बताया था कि आप एक पाइथन फाइल क्रिएट कर सकते हो जिसको आप बोल दो कि भैया सीक्रेट की डॉट पाई और उसमें OpenAI API की ऐसा एक वेरिएबल क्रिएट कर दो और यहाँ पे आपकी API की डाल दो। उस API की को आप यहाँ पे फ्रॉम सीक्रेट की इंपोर्ट ओपन API की इंपोर्ट कर सकते हो। ये पाइथन का सिंपल वेरिएबल है जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो और यहाँ पे आप असाइन कर दो। उसके बाद जो मेन बेस कोड है, आपको पता ही होगा कि चैट कंप्लीशन करके एक उनका मेन मेथड है, उसको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। जो भी क्वेश्चन आप चैट जीपीटी को पूछते हो, सिमिलर क्वेश्चन आप पूछोगे तो ये जो रिस्पॉन्स मैसेज है यहाँ पे वो रिस्पॉन्स ला के देगा। तो हम ये रन करते हैं। रन करने से पहले मैं यहाँ पे अपनी ये API की कॉपी पेस्ट करूँगा, मैं वीडियो पॉज करूँगा एंड देन आई विल डू दैट। दोस्तों मैंने API की डाल दी है, आई एम रेडी टू रन नाउ। राइट क्लिक करके उसको रन कर दो और आपको जो यूजुअल रिस्पॉन्स है होता है चैट जीपीटी जैसा वैसा मिल जाएगा। देखो उसने बहुत बड़ा रिस्पॉन्स दे दिया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस शीट ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो ये तो अब ठीक कर रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि चैट जीपीटी का डॉक्यूमेंटेशन यूज करके जो बॉस्टन के वेदर का एग्जांपल दिया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मान लो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि व्हाट इज द वेदर लाइक इन बॉस्टन, और उसके पहले मैं ये क्या करता हूँ, ये मैसेजेस जो है ना उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ क्योंकि ये आगे जाके यूजफुल होगा। और यहाँ पे इसी मैसेजेस को ऐसे पास कर दो और मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द वेदर लाइक इन बॉस्टन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा ऑब्वियसली इसको नहीं पता होगा बिकॉज ये लाइव इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होता है, तो बोलता है कि नहीं आई डू नॉट नो। तो इसके लिए हम अभी डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि ये एक फंक्शन है। चलो ये फंक्शन डमी फंक्शन है, रियल लाइफ में आप अपना डेटाबेस जो है उसके साथ कनेक्ट करोगे या तो फिर कोई API के साथ कनेक्ट करोगे और ये डेटा लाओगे, लेकिन अभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम डमी फंक्शन यूज कर देंगे। चलो मान लो एक फंक्शन है कि जो आपको बॉस्टन का वेदर रिटर्न करता है या तो फिर कोई भी लोकेशन का, यू गिव लोकेशन और वो वेदर रिटर्न करेगा और आप यूनिट भी स्पेसिफाई कर दो कि भाई फ़ारेनहीट में चाहिए या सेंटीग्रेड में चाहिए। तो अब इस फंक्शन को इस API में हुक कैसे करें, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि जो चैट कंप्लीशन API है उसमें एक पैरामीटर है भाई कि फंक्शंस, और फंक्शन कॉल इज ऑटो। तो लेट्स कॉपी पेस्ट दिस एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये करता क्या है। तो ये फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक वेरिएबल होता है, उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। राइट, इट्स लाइक अ डिक्शनरी। और वो जो डिक्शनरी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। एक्चुअली वो डिक्शनरी नहीं है लेकिन वो अरे ऑफ डिक्शनरीज है। देखो, तो मैं ये आपको फंक्शन कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ कि हम ये बोलते हैं यहाँ पे जब पैरामीटर पास होता है कि जब भी चैट जीपीटी तुम्हें अपने नॉलेज से इंफॉर्मेशन जब नहीं मिलती है, नॉट चैट जीपीटी लेकिन GPT-4, जब GPT-4 मॉडल में अपने नॉलेज में वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ये करंट वेदर का फंक्शन भी कॉल कर सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन ये है और जिसके जो पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर, देखो इनपुट पैरामीटर क्या है, लोकेशन एंड यूनिट। तो देखो लोकेशन एंड यूनिट आर द पैरामीटर्स। यूनिट की वैल्यू nm, सेल्सियस और फ़ारेनहीट हो सकती है और लोकेशन यूनिट में रिक्वायर्ड है लोकेशन। अगर आप दूसरा पैरामीटर पास नहीं करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू फ़ारेनहीट है। तो ये हम कन्फ्यूगर करके OpenAI को पास कर रहे हैं। अब OpenAI क्या करेगा, जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो कि व्हाट इज द वेदर लाइक इन बॉस्टन, उसको पता है कि चलो उसके जनरल नॉलेज में ये नहीं है, तो वो फंक्शन जो यहाँ पे पैरामीटर पास किया उसमें जाएगा। उसमें बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन है और उसमें वो देखेगा कि बेस्ट मैचिंग फंक्शन कौन सा है। तो क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसके पास रीजनिंग एबिलिटी है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, उसको पता चल जाएगा कि वेदर का क्वेश्चन है तो ये फंक्शन अप्रोप्रिएट है। तो ये है ना, क्वेश्चन को देखता है, बाद में फंक्शन का नाम और डिस्क्रिप्शन इन दोनों को देखता है और वो देख के लैंग्वेज मॉडल को समझ में आ जाता है कि उसको ये फंक्शन कॉल करना है। तो एक तो वो फंक्शन क्या कॉल करना है वो फिगर आउट करेगा,
दूसरा, वो पैरामीटर भी फिगर आउट कर देगा। आप जब बोलते हो कि व्हाट इज द वेदर लाइक इन बॉस्टन, उसको पता है कि बॉस्टन माने कि लोकेशन, तो वो लोकेशन के साथ बॉस्टन को मैप कर देगा। हमने सेंटीग्रेड वेंटीग्रेड बोला नहीं है, तो ये जो यूनिट है वो बाय डिफॉल्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है। तो ये बेसिक उसका लॉजिक है। अब हम फिर से अपना जो डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं और देख लेते हैं कि और कोई पैरामीटर्स है क्या। फंक्शन कॉल ऑटो मतलब आप एलएलएम को बोल रहे हो कि भाई एलएलएम तू इंटेलिजेंट है, तुझे लैंग्वेज समझ में आती है, तू डिसाइड कर कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो चलो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ इतनी चीज को रन करके देख लेते हैं कि क्या आता है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि चलो मैं प्रिंट कर दूंगा रिस्पॉन्स मैसेज को ऐसे, और यहाँ पे मैं मेडिटेशन में से बाहर निकल जाता हूँ एंड लेट मी रन दिस कोड। मैं देखना चाहता हूँ कि अभी आता क्या है। हाँ देखो, अब हुआ क्या, जब मैंने रिस्पॉन्स मैसेज को देखा तो रिस्पॉन्स मैसेज ने उसने एक्यूरेटली फिगर आउट कर दिया कि जब भी क्वेश्चन है व्हाट इज द वेदर लाइक इन बॉस्टन, उसने फिगर आउट कर दिया गया कि गेट करंट वेदर कॉल करना है और उसका लोकेशन है वो ये है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें हमें मिली। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा ओपन रखता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें मिली। एक तो जो रिस्पॉन्स मैसेज है उसके अंदर फंक्शन कॉल है, उसके अंदर जो नेम है वो फंक्शन नेम है, ठीक है। और फंक्शन जो आर्ग्स है वो ये है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, अब देखो आर्ग्यूमेंट्स है ना वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को अगर डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो जेसन डॉट लोड स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके आप कर सकते हो। तो आपके पास फंक्शन नेम आ गया, फंक्शन आर्ग्यूमेंट हो गई, और अब आपको जब फंक्शन कॉल करना है तो सीधे ही आप फंक्शन नेम ब्रैकेट फंक्शन आर्ग्यूमेंट करके कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बात जानने जैसी ये है कि आपने जो ये फंक्शन दिया है ना, इसका नाम और इसका नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है। दीज नेम्स कैन बी डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं, एक मैपिंग क्रिएट कर देते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया है कि अवेलेबल फंक्शंस इज इक्वल टू दिस। देखो अवेलेबल फंक्शन मतलब हमारे पास ये सारे फंक्शन है, गेट करंट वेदर के साथ ही मैप करता है, यहाँ पे नेम सेम है। और हम अब अवेलेबल फंक्शन में से जो ये फंक्शन नेम है इसका यूज़ करके जो एक्चुअल फंक्शन है वो निकालेंगे और उसको कॉल करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ फंक्शन टू कॉल इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद में फंक्शन टू जो कॉल है उसको ऐसे करके कॉल कर सकते हो। और उसके जो पैरामीटर है दो है, देखो एक पैरामीटर है लोकेशन, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। लोकेशन और यूनिट दो पैरामीटर है। तो लोकेशन कहाँ से मिलेगा, मेरी फंक्शन आर्गुमेंट्स है वो डिक्शनरी है, ठीक है। फंक्शन आर्गुमेंट मतलब ये, और डिक्शनरी में से अगर कोई एलिमेंट को लेना है तो हम गेट फंक्शन का यूज़ करते हैं कि भैया फंक्शन आर्गुमेंट में से ये लोकेशन को ले लो और फंक्शन को कॉल कर दो, और जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि प्रिंट रिस्पॉन्स और इसको रन कर दो, तो ये वेदर आ जाएगा, लोकेशन बॉस्टन है में, टेम्परेचर 72 फ़ारेनहीट एक्सेट्रा। लेकिन जब हम कोई चैट एप्लीकेशन बनाता है, Q&A सिस्टम बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा टैकी रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, कोई ह्यूमन लैंग्वेज में कि भैया बॉस्टन में ये वेदर 72 है। तो वो करना का भी एक रास्ता है। हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से LLM के अंदर डालो, LLM को बोलो भाई तेरे को लैंग्वेज समझ में आती है, ये मैं डिक्शनरी तेरे को दे रहा हूँ, उसके हिसाब से तू एक ह्यूमन रिडेबल रिस्पॉन्स देके मुझे वापस कर दे। तो ये कोड उसी का ही है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी मैसेजेस है ना, ओरिजिनल जो मैसेज स्ट्रिंग जिसमें हमारा कन्वर्जेशन था उसमें अपेंड करेंगे। अब अपेंड क्यों करते हैं, क्योंकि GPT-4 वगैरह है ना, उसमें अगर तुम कंटेक्स्ट दो ऐसा कन्वर्जेशन का कि यूजर ने ऐसा बोला, बाद में असिस्टेंट ने ऐसा बोला, बाद में यूजर ने ऐसा बोला, ऐसा अगर कंटेक्स्ट देते हो तो उसको ज़्यादा बेटर रहता है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसीलिए हम मैसेजेस के अंदर अभी अपेंड करेंगे दो चीज़ें। देखो डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर दिखा है, रिस्पॉन्स मैसेज
कि पूरा जो रिस्पॉन्स मैसेज आया ये वाला, ये तुम्हें अपेंड करना है, और उसके बाद में तुम्हें दूसरी भी एक चीज़ अपेंड करनी है, वो अपेंड करना है ये। तो मैं यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए थोड़ा कॉपी पेस्ट बिजनेस करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। तो देखो जो रोल है, एक्चुअली डिक्शनरी होनी चाहिए, यस डिक्शनरी, ठीक है। तो रोल जो है वो हमारा है फंक्शन। रोल यूजुअली यूज़र या असिस्टेंट ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमने रोल फंक्शन है बिकॉज ये स्पेशल फंक्शनलिटी है। और जो फंक्शन का रिस्पॉन्स है, हम इस वेरिएबल को बोल सकते हैं फंक्शन विद रिस्पॉन्स, वो डाल दो। तो मतलब ये जो डिक्शनरी आई वो यहाँ पे सीधा डाल दो और फिर से इन्वोक करो अपनी चैट कंप्लीशन एपीआई, ठीक है। तो मैं ये चैट कंप्लीशन एपीआई यहाँ पे करता हूँ, और ये जो अभी आया है वो सेकंड रिस्पॉन्स है। सेकंड रिस्पॉन्स मतलब हमने डिक्शनरी ये दी अपने एलएलएम को और बोला कि उसको फॉर्मेट करके वापस दे दे। यहाँ पे हमें मॉडल ये यूज़ करना है GPT 3.5 टर्बो, बिकॉज ये नया अभी आया है, तो इसीलिए हम लेटेस्ट मॉडल है तो इसीलिए हम ये रिलीज़ कर रहे हैं। एट सम पॉइंट दे विल चेंज इट, आई थिंक अभी ऑलरेडी वर्क कर रहा है लुक्स लाइक, क्योंकि हमने टर्बो से ही कॉल किया था तो इट वाज वर्किंग। बट एनीवेज ये जो डॉक्यूमेंटेशन में भी है वही हम करते हैं और हम रन करते हैं। तो देखो अभी रिस्पॉन्स में क्या आया, द वेदर इन बॉस्टन इज करंटली सनी एंड विंडी विद अ टेम्परेचर ऑफ 72 फ़ारेनहाइट। आपने ये चीज़ देखी, पहले जो आया था वो पूरा एकदम डिक्शनरी टैकी टाइप रिस्पॉन्स था, अभी ह्यूमन रीडेबल रिस्पॉन्स, तो उसने वो डिक्शनरी को ऐसे ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट किया। तो आई होप आपको थोड़ी समझ में आ गई है अंडरस्टैंडिंग फंक्शन की। अब हमारे जो मेन यूज केस है एटलिक का, उस पर हम मूव करते हैं। अब हम एटलिक कॉलेज के डेटाबेस का सेटअप करेंगे। मैंने माई सिक्वल वर्क बेंच यहाँ पे ओपन किया है, जिसमें मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके नई क्रिएट करूँगा स्कीमा, उसका नाम होगा एटलिक कॉलेज डीबी, ठीक है। और उसमें मैंने एक आपको फाइल दी है, अगर आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो आपको कोड की इंस्ट्रक्शन मिलेंगी। तो कोड जब डाउनलोड होगा तो उसमें डीबी करके एक डायरेक्टरी है जिसमें से एटलिक कॉलेज डीबी डॉट सीक्वल आपको यहाँ पे लाना है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी क्वेरी है, या तो फिर ऐसा नया एसक्यूएल क्वेरी एडिटर आप खोल दो और उसके अंदर इस फाइल को यहाँ पे ला दो और रन कर दो, तो ये आपके डेटाबेस को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके डिफ़ॉल्ट स्कीमा इसको बनाना पड़ेगा, बाद में ये रन करो तो और रिफ्रेश करो तो आपने देखा कि डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया। इसमें दो टेबल्स है, एक तो फीस का टेबल है, तो कौन से स्टूडेंट ने कौन से सेमेस्टर में उसकी फ़ीस कितनी है। तो देखो यहाँ पे थॉर हथौड़ा वाला है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा है, उसकी टोटल फीस है 5000, जिसमें से इतनी उसने भरी है और इतनी पेंडिंग है। बहुत बड़ा सिंपल सा ये टेबल है। रियल लाइफ में जो टेबल होते हैं उसमें स्टूडेंट आईडी होगा मोस्ट लाइकली, और बहुत सारा डिटेल में होगा। मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए स्टूडेंट नेम को ही एज एन आईडी बना दिया, तो स्टूडेंट नेम यहाँ पे यूनिक होगा। अगर आप दूसरा टेबल चेक करोगे मार्क्स का, तो हर एक स्टूडेंट के उसके कौन से सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए, तो अभी हर एक स्टूडेंट का एक सेमेस्टर का ही डेटा है। जैसे बिल गेट्स का सेकंड सेमेस्टर का डेटा है, वो कोई और सेमेस्टर में नहीं होगा। ये जीपीए जो कि आउट ऑफ 4 होती है, तो इनके जीपीए के ये स्कोर है। तो बड़ा ही सिंपल सा डेटाबेस है जो हम अपनी जो एंड एप्लीकेशन है उसमें यूज करने वाले हैं। एज ए नेक्स्ट स्टेप हम ये सोचते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारी क्यूएनए सिस्टम को पूछे जा सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि भैया पीटर पांडे करके एक स्टूडेंट है, उसने अभी तक कितना पैसा पे किया। तो देखो ये पीटर पांडे है, उसने फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तक 3000 पे किया है, 2000 उसका बाकी है। कोई ये भी पूछ सकता है कि भैया पीटर पांडे का बाकी कितना है, 2000। दीज आर ऑल द बेसिक वैलिड क्वेश्चंस। अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप कॉलेज के डीन हो, कॉलेज के ओनर हो, तो आपको थोड़ा ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भैया सेमेस्टर 1 में टोटल फ़ी कितनी बाकी है। तो देखो सेमेस्टर 1 उसमें जो टोटल फ़ी बाकी है ये इतनी है। एसक्यूएल क्वेरी से अगर आंसर निकालना है तो उसकी क्वेरी लिख के आप निकाल सकते हो। तो फीस रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस जीपीए या तो मार्क रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो अगर मार्क्स है तो चलो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है कि चलो इलोन मस्क ने तीसरे सेमेस्टर में उसका कितना जीपीए आया था।
या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि फोर्थ सेमेस्टर में या तो फिर थर्ड सेमेस्टर में एवरेज जीपीए क्या था सारे स्टूडेंट्स का, या तो फिर मिनिमम जीपीए क्या था, मैक्सिमम जीपीए क्या था। ये सारे वैलिड क्वेश्चंस है, वो हम अपनी सिस्टम में सपोर्ट करने वाले हैं। फीस के लिए क्यों ना एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जिसको बोले गेट फीस, जो कि कोई तो इनपुट लेगा और उस इनपुट में हम दैट इनपुट कैन बी डिक्शनरी, जिसमें आप चलो मान लो कि स्टूडेंट नाम, चलो स्टूडेंट है तो इलॉन मस्क नाम होगा, उसका दूसरा क्या होना चाहिए, सेमेस्टर होना चाहिए कि दूसरे सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में। हमारी सिस्टम ऐसी है कि जिसमें सेमेस्टर आपको डालना ही पड़ता है। और तीसरी चीज आप ये सोचो कि व्हाट इज द टोटल फीस इन सेमेस्टर 1, तो चलो उस केस में क्या होगा कि इलॉन मस्क है ना वो ब्लैंक होगा। ये क्वेश्चन के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल फीस, व्हाट इज द टोटल फीस फॉर सेमेस्टर 1, टोटल, और यू कैन से टोटल पेंडिंग फीस। पहली बात तो ये कि जो इलॉन मस्क वगैरह जो कोई भी एग्जांपल दे दो, आपको फी की टाइप डालनी पड़ेगी, क्योंकि फी की टाइप है ना आपकी पेंडिंग हो सकती है, पेड हो सकती है, टोटल फी, आपको उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी फीस आपको चाहिए। तो इसके लिए हम फीस टाइप करके भी एक पैरामीटर रख सकते हैं जिसमें आप बोलोगे पेंडिंग या तो फिर पेड या तो फिर टोटल एक्सेट्रा। सो दिस विल बी द इनपुट टू दिस फंक्शन, और ये है ना रिटर्न करेगा कोई भी एक नंबर, जैसे 45.5 वट एवर, वो एक नंबर रिटर्न करेगा। सिमिलरली जीपीए रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि भैया ये जो हमने अभी ऑलरेडी देखे, तो उसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं गेट मार्क्स, जिसमें भी एक इनपुट डिक्शनरी एज अ पैरामीटर इंक्लूड कर सकते हैं और उसमें स्टूडेंट होएगा। ठीक है, ये जो इनपुट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि उसमें इनपुट में स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट नेम एक्चुअली, नॉट जस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, चलो पीटर पांडे, और सेमेस्टर तो होगा ही होगा, सेमेस्टर तीसरा चौथा कौन सा सेमेस्टर, और क्या होना चाहिए, हम ये बोले कि मिनिमम जीपीए इन सेमेस्टर 4, तो उस टाइम पे स्टूडेंट नहीं है तो ये स्टूडेंट ब्लैंक होगा। सेमेस्टर 4, चलो सेमेस्टर 4, लेकिन एक ऑपरेशन होता है, मिनिमम लेना है, एवरेज लेना है, मैक्सिमम लेना है। लेट्स से वी एज्यूम कि हम मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज 3 ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं, तो मैं एक ऑपरेशन करके एक पैरामीटर करूंगा जिसकी वैल्यू हो सकती है मिन या तो फिर मैक्स या तो फिर एवरेज, और ये फंक्शन भी एक कोई तो नंबर रिटर्न करेगा, लेट्स से दिस। तो ऐसे हम जब भी कोड लिखते हैं ना, तो थोड़ा ऐसे नोट पैड लेके या तो फिर नोट और पेन लेके थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ता है, और उसके बाद में हम कोडिंग करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बन चुका है, मुझे पता है कि ये फंक्शन ऐसे मेरे को लिखने हैं और ये डेटाबेस में क्वेरी मार के ये मेरा वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक हमें बात अभी तक समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, अभी जाएंगे अपने पाइचाम में, क्रिएट डीबी हेल्पर फाइल, और क्योंकि मैं अपने आप को AI इनेबल्ड डेटा प्रोफेशनल समझता हूं, मैं कोड लिखने में ज़्यादा टाइम पास नहीं करता, मैं सीधे अपना जो खास फ्रेंड जो नया मैंने बनाया है ना चैट जीपीटी, उसको पूछा कि भैया देखो मैंने बाय द वे जो डेटा जनरेट किया है आपके लिए, जो स्क्रिप्ट लिखी है सारा चैट जीपीटी से लिखी है, और चैट जीपीटी एकदम फटाफट सब कुछ करके दिखा है और एक्यूरेट भी है। मैं उसको चेक कर लेता हूँ, कभी माइनर मिस्टेक्स होती है तो उसको फिक्स कर देता हूँ। तो उसको बोला मेरा एक तुम फंक्शंस लिखो जिसमें एक गेट फीस करके एक स्टोर प्रोसीजर है, गेट मार्क्स करके स्टोर प्रोसीजर है, मुझे उसको कॉल करना है। उसने इनिशियली पाई माई सीक्वल मॉड्यूल यूज़ किया जो मेरे को उतना पसंद नहीं है, तो मैंने बोला भैया तुम माई एसक्यूएल कनेक्टर का यूज़ करके ये फंक्शन लिख दे। तो उसने सारे फंक्शन मस्त ऐसे चकाचक लिख डाले। तो मैं वही फंक्शन अब कॉपी पेस्ट करूँगा। आई नो आपको शायद ये चीज़ बहुत पसंद ना आए, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें AI इनेबल्ड डेटा प्रोफेशनल अगर बनना है तो हमें ये चीज़ चैट जीपीटी है वो अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए वो यूज़ करनी चाहिए। तो ये एक पूरा फंक्शन मैंने लिख दिया है। देखो इसमें आई विल जस्ट गो ओवर इट क्विकली। इसमें सबसे पहले तो आप अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो। डेटाबेस का नाम है लोकल होस्ट, होस्ट का नाम लोकल होस्ट है, रूट पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड है, और एटलिक कॉलेज डीबी अपने डेटाबेस का नाम है।
और उसके बाद में ये कर्सर देता है और ये डेटाबेस क्लोजिंग का कोड है। तो गेट मार्क्स के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे यार रॉकेट साइंस, हम सीधे ही गेट मार्क्स जो स्टोर प्रोसीजर आपने देखी थी ना, स्टोर प्रोसीजर भी होपफुली भूल नहीं गए आप। देखो गेट मार्क्स, इस स्टोर प्रोसीजर में 3 पैरामीटर है, स्टूडेंट नेम, सेमेस्टर, ऑपरेशन। तो बस वही कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट नेम, सेमेस्टर, ऑपरेशन उसमें पास कर रहे हैं और उसके हिसाब से देखो ऑपरेशन। और जो इनपुट है वो डिक्शनरी है, तो इसलिए डिक्शनरी में से गेट करेंगे तो स्टूडेंट का नाम आएगा। अगर स्टूडेंट नेम एलिमेंट नहीं है तो गेट क्या करता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक रिटर्न करता है। सेम फॉर गेट फीस। फोक्स लुक एट दिस कोड, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, बहुत इजी कोड है। ऑल वी आर डूइंग इज वी आर कॉलिंग स्टोर प्रोसीजर जो हमारी माई सिक्वल की है वो पाइथन में हम कॉल कर रहे हैं और उसको जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे देखो रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट में। और अगर आप ये कोड रन करोगे तो मुझे 3rd सेमेस्टर का एवरेज लाना है, दैट इज़ माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट। और पीटर पांडे की पेड फीस है 1st सेमेस्टर में, वो लानी है। आप रन कर लो ये कोड, देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं रखा है तो प्रिंट रख देता हूँ। तो 2.7 आया मेरी 3rd सेमेस्टर की एवरेज और 3000 उसकी फीस बाकी है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो मेरी 3rd सेमेस्टर की एवरेज जीपीए जो है, तो जीपीए कहाँ होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है। और हम बोलेंगे, इसको कॉल करते हैं कि सिलेक्ट एवरेज जीपीए फ्रॉम मार्क्स वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू 3। आ गया 2.7। और दूसरा जो है कोड हमारा कि पीटर पांडे की पेंडिंग फीस क्या है, पेड फीस क्या है, तो वो आप यहाँ पे फीस में जाओगे और पीटर पांडे को लोकेट करोगे तो उसकी देखो $3000 या रुपीज़ उसकी पेंडिंग फ़ी है। तो ये कोड हमारा ठीक से काम कर रहा है। तो अब हम एज अ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस कोड को हमारे ओपन एपीआई के जो कॉल है उसमें फंक्शंस के अंदर हम मैप करेंगे। अब हम ओपन एआई का कोड लिखेंगे। तो राइट क्लिक करके मैं एक पाइथन फाइल बनाता हूँ जिसको बोलूँगा ओपन एआई हेल्पर। जो भी ओपन एआई को कॉल कर रहे हैं वो सब कोड इसके अंदर आएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने पहले जो कोड लिखा था हमारा, वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा बहुत। ये सेम है एपीआई की का सेटअप वगैरह। और यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन को बोलेंगे कि भैया गेट आंसर, और उसके अंदर ये इनपुट में ये क्वेश्चन लेगा और आंसर जो है वो आपको रिटर्न करेगा। अब जो हमारा फंक्शन कॉल है ओपन एपीआई का मेन जो फंक्शन है वो है ओपन एआई चैट कंप्लीशन। ये हमने पहले लिखा हुआ है जिसमें हमें 2 पैरामीटर पास करने हैं, मैसेजेस और फंक्शन। तो जो मैसेजेस है वो एक अरे होती है जिसके अंदर आप रोल और आपका क्वेश्चन पास करते हो। तो रोल आपका यूज़र है और क्वेश्चन जो यहाँ से आया वो आप क्वेश्चन यहाँ पे पास कर रहे हो। और दूसरा होता है फंक्शंस। तो हमने पहले भी देखा, वो बोस्टन वेदर का एग्जांपल देते जब ले रहे थे कि फंक्शन भी एक अरे होती है और उसमें जितने भी फंक्शन आपको मेंशन करने यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो आपका फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन हमने गेट मार्क्स जो क्रिएट किया। सिमिलरली दूसरा फंक्शन है गेट फीस, ठीक है। और उसका क्या आएगा बाद में, डिस्क्रिप्शन आएगा। आपको कुछ फंक्शन का एक अच्छा डिस्क्रिप्शन देना है, थोड़ा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ताकि जो एलएलएम है वो फिगर आउट कर सके, उसको हेल्प मिले कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो उसके लिए मेरे को ये फंक्शन के साथ हमारा वो मैपिंग करना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा टाइम लेके डिस्क्रिप्शन सोचा और मैंने ये डिस्क्रिप्शन अभी डाला है कि गेट द जीपीए फॉर ब्ला ब्ला ब्ला, यू कैन रीड इट। सिमिलरली फीस के लिए भी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्डिंग में टाइम बचाने के लिए थोड़ा कॉपी पेस्ट अभी कर रहा हूँ, लेकिन आप आराम से देख सकते हो, कोड वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे है। और जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स को भी मैंने थोड़ा सोचा और मैंने कुछ ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे डाले हैं। तो यहाँ पे देखो टाइप है ऑब्जेक्ट और उसकी जो प्रॉपर्टी है ये स्टूडेंट नेम, सेमेस्टर, ऑपरेशन वगैरह है। यहाँ पे आप देखोगे कि ऑपरेशन जो है उसमें मैक्स, मिन, एवरेज ऐसा है। और ऑपरेशन का जो भी डिस्क्रिप्शन है, एवरी पैरामीटर का डिस्क्रिप्शन भी आप
यहाँ पे ऐसे प्रॉपर लिख सकते हो ताकि वो डॉक्यूमेंट रहे। सिमिलरली गेट फीस के लिए जो हमारे पैरामीटर्स वगैरह है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गेट फीस के अंदर स्टूडेंट नेम है, सेमेस्टर है, फीस टाइप है। अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अगेन टाइम बचाने के लिए, लेकिन आप पढ़ोगे तो ये बहुत इंट्यूटिव है। हमने जो बॉस्टन वेदर का जो एग्जांपल लिखा था ये काइंड ऑफ वो सेम ही है। ओके, तो हमारा अभी फंक्शंस जो है वो रेडी हो गया और फंक्शन कॉल ऑटो रखेंगे। मतलब आप बोल रहे हो कि ओपन एआई भाई तू इंटेलिजेंट है, तू ही डिसाइड कर कि हमारे जो इनपुट क्वेश्चन है उसके लिए इसमें से कौन सा फंक्शन अप्रोप्रिएट है वो तू खुद से पिक करके ला दे, ठीक है। और हम जो रिस्पॉन्स मैसेज है यहाँ पे वो रिस्पॉन्स मैसेज में से यहाँ से ये चीज़ निकाल देते हैं और इसको चलो इतना प्रिंट कर लेते हैं। पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अभी टेस्ट कर लेते हैं पूरा कोड लिखने से पहले, ठीक है। देखो, हाउ मच वॉज पीटर पांडे's टोटल फीस इन फर्स्ट सेमेस्टर, और उसका एटलीस्ट मुझे ये जानना है कि जब मैं ये इनपुट क्वेश्चन में जब भेज रहा हूँ तो क्या वो यहाँ पे मैप करता है गेट मार्क और गेट फीस को प्रॉपर वे में मैप करता है, वो मेरे को टेस्ट करना है। तो राइट क्लिक करके रन करते हैं। हाँ देखा, उसने मैप कर दिया, उसने ये बता दिया कि आपको गेट, ये जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको गेट फीस फंक्शन कॉल करना है और जो स्टूडेंट का नाम है वो पीटर पांडे है। देखो पीटर पांडे था तो पीटर पांडे स्टूडेंट का नाम रख दिया। सेमिस्टर कौन सा है तो सेमिस्टर है फर्स्ट, तो देखो 1। देखो अब ये एलएलएम की खूबी है, आपने बोला फर्स्ट तो उसने उसको 1 के साथ मैप किया। क्यों? क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन में सेमिस्टर में बोला है कि नंबर बिटवीन 1 2 3 4 आपने लिखा है, तो उसके पास इंटेलिजेंस है वो समझने की। और जो फीस टाइप है वो टोटल फीस आपने बोला, पीटर पांडे's टोटल फीस, तो यहाँ पे आपने इनम रखा है तो उसको पता है कि मुझे इन 3 में से एक वैल्यू लानी है। तो मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन से आपको समझाता हूँ कि कैसे वर्क हुआ। हमारे पास एलएलएम था, उसमें ये हमने पैरामीटर्स दिए, सारे फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट थी उसमें ये दिए। जब इनपुट क्वेश्चन आता है कि पीटर पांडे ने कितना पे किया, तो वो इस सेंटेंस को ये दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन के साथ मैप करेगा। और मैप कैसे करेगा? फंक्शन का नाम और डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से एलएलएम अपना रीजनिंग कैपेबिलिटी यूज करके बोलता है कि भैया फंक्शन का नाम है गेट फीस। उसके बाद में उसको पैरामीटर्स भी फिगर आउट करने हैं, जैसे स्टूडेंट नेम, सेमेस्टर, फीस टाइप। तो वो पैरामीटर्स भी बाद में फंक्शन के आर्ग्यूमेंट जो है फिगर आउट करेगा। स्टूडेंट का नाम है पीटर पांडे, सेमेस्टर है 1, पेड। यहाँ पे हमने सेमेस्टर फर्स्ट लिखा था, पता है ना हमारे क्वेश्चन में, फर्स्ट FIRST, फिर भी वो इंटेलिजेंट है वो तो उसने मैप कर दिया। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पाइथन में हमने जो डीबी हेल्पर में फंक्शन दिखा ना पाइथन कोड, वो कॉल करेंगे तो वो रिटर्न करेगा $3000। अब आप $3000 सीधे ही रिटर्न कर सकते हो, विच इज़ अ वैलिड आंसर। लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छा ह्यूमन रीडेबल आंसर देना है कि भैया पीटर पांडे ने अभी तक $3000 सेमेस्टर फर्स्ट में पे किए हैं, तो आप फिर से एलएलएम को बोलो। एलएलएम को पूरा ये हिस्ट्री आपकी है ना, पूरी कहानी पता है, तो उसको सिर्फ $3000 का एक नंबर और पुराना कंटेक्स्ट दोगे तो उसको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। पीटर पांडे हैज पेड $3000 ऐसा रिटर्न करेगा। अब अगर आप फीस का क्वेश्चन पूछेगा तो सेम होगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम जीपीए। उसको समझ में आएगा कि जीपीए मतलब आप गेट मार्क फंक्शन की बात कर रहे हो, और वो अंडरस्टैंडिंग आप ये डिस्क्रिप्शन और नेम के बेसिस पे वो ला देता है। और इस सेंटेंस में से वो एक्सट्रैक्ट करता है तीनों एंटिटी को, स्टूडेंट, सेमेस्टर, ऑपरेशन, और बाद में फिर से हम गेट मार्क जो डीबी हेल्पर में फंक्शन लिखा उसको कॉल करेंगे, नंबर आएगा, फिर से एलएलएम में जाएगा और मैक्स जीपीए ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये फंक्शन तो आ गया, अब हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल कैसे करें? तो हम बोलेंगे कि इफ रिस्पॉन्स मैसेज गेट फंक्शन कॉल, अगर फंक्शन कॉल एलिमेंट इस डिक्शनरी में है, देखो ये डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें फंक्शन कॉल एलिमेंट अगर है तो मतलब हमें फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है? सबसे पहले तो हमारे पास दो फंक्शन अवेलेबल है, ये दोनों, डीबी हेल्पर गेट मार्क्स एंड गेट फीस। देखो गेट मार्क्स ये और ये अलग नाम हो सकता है, इसीलिए मैपिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पहले जो कोड लिखा था वही कि फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट, वो सब हम रिट्रीव कर रहे हैं यहाँ पे, और बाद में ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट पास करके, तो हमें फंक्शन का रिस्पॉन्स आएगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि फंक्शन का रिस्पॉन्स बराबर आता है कि नहीं। सो प्रिंट
फंक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये आई थिंक नंबर आएगा तो हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। चलो, पीटर पांडे की टोटल फीस फर्स्ट सेमेस्टर में क्या थी? तो पीटर पांडे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है। पीटर पांडे कहाँ पे पढ़ता है? लेट्स सी। अच्छा, पीटर पांडे फर्स्ट सेमेस्टर, यस दिस इज राइट। सो व्हाट वाज पीटर पांडे's टोटल फीस? ओके, लेट्स रन दिस। देखा 5000 आ गया ना, 5000 एक्चुअली। अच्छा, मैं ये नॉन प्रिंट हो रहा है, देखा 5000 आ गया, ठीक है। अब उसकी पेंडिंग फीस हमें डालनी है, तो हम बोलेंगे कि पीटर पांडे की पेंडिंग फीस कितनी है। तो पेंडिंग पी आएगी 2000, देखो 2000 आ गया। तो इंटरनली जब ये कॉल करते हो ये तो ये गेट फीस फंक्शन है ना, ये कॉल करता है और डेटाबेस में जाके ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। आप वैसे डिबग ब्रेक पॉइंट डाल के डिबगिंग कर करके देख सकते हो, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो डिबगिंग फीचर होता है यहाँ पे, तो आप डिबग करके भी देख सकते हो। अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं जीपीए के बारे में कि हाउ मच वाज द और जस्ट सिंपल मैक्सिमम जीपीए इन सेमेस्टर 2, ठीक है। मैक्सिमम जीपीए इन सेमेस्टर 2 कितनी है? 3.4 है, हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे मार्क्स के अंदर, सेमेस्टर 2 बोला, यस 2। देखो 3.4, मैक्सिमम 3.4 है, दिख रहा है। आप एवरेज आप खुद से प्ले कर दो, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ के। मैक्सिमम मैं ऐसा करूँ, जीपीए के बराबर बोलूँ, मैक्सिमम मार्क्स इन सेमेस्टर 2। हाँ देखो, सी एलएलएम का यही बेनिफिट है, उसको मार्क्स और जीपीएस सेम होता है, उसको वो समझ है। उसको लैंग्वेज मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है कि मार्क्स जीपीए का मतलब सेम है, वो सिनोनिम है। तो यही है मेन बेनिफिट। अदरवाइज तो तुम कुछ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करके भी ये आंसर ला सकते हो, ठीक है। चलो, अब फंक्शन रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन मेरे को सिर्फ ये सा सादा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, अच्छा पीटर पांडे ने $2000 पे करने हैं, ऐसा पूरा सेंटेंस। तो उसके लिए पहले जो हमने देखा था वही सेम चीज़ करनी है कि मैसेजेस, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें रिस्पॉन्स मैसेज जो है उसको अपेंड करना है। ये कंटेक्स्ट एस्टैब्लिश करता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और यहाँ पे एक चीज़ अपेंड करनी है कि आपको फंक्शन का रोल, फंक्शन है, फंक्शन का नाम जो भी आया वो, और जो फंक्शन का रिस्पॉन्स है वो कंटेंट, तो ये करना है। और आपको फिर से चैट जीपीटी कॉल करना है, तो वो जो आपको रिस्पॉन्स देगा उसको हम बोलेंगे सेकंड रिस्पॉन्स। ये ह्यूमन रीडेबल रिस्पॉन्स होगा। इसमें देखो ये मैसेजेस है ना, हमने पास किए और उसको बोला कि भैया चलो मुझे बताओ, और ये जो रिटर्न करेगा सेकंड रिस्पॉन्स के अंदर, चॉइसेस के अंदर, मैसेजेस के अंदर जो कंटेंट है वो दैट विल बी द लास्ट रिस्पॉन्स। तो हम ये अब प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, और राइट क्लिक करके रन करो। तो लेट्स सी, द मैक्सिमम मार्क्स अचीव्ड इन सेमेस्टर 2 इज 3.4। देखा, ह्यूमन रिडेबल। अगर आप बोलोगे कि लेट्स से हाउ मच इज पीटर पांडे's पेंडिंग फीस इन द फर्स्ट सेमेस्टर, देखा पीटर पांडे हैज अ पेंडिंग फी ऑफ 2000 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर इन अगर मैं दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछूं, फर्स्ट सेमेस्टर की बजाय मैं बोलूं इन सेमेस्टर 1, तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आंसर में भी देखो इन सेमेस्टर 1, तो वो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया है उसके हिसाब से ही वो आंसर आपको देता है। तो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अब हमें वर्स्ट केस सिनेरियो भी चेक करना है। हम बोले हाय हाउ आर यू, मतलब कुछ गार्बेज लोग भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा देखते हैं। अच्छा, नन आता है। अच्छा, हम ऐसे बोले कि व्हाट इज द पर्पल ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि हमें वो चीज़ भी एक्चुअली वर्क होनी चाहिए। तो लेट्स सी वो वर्क होती है कि नहीं। आई थिंक नहीं होगी, बिकॉज देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कॉल वाला ही कोड हैंडल किया, हमें एल्स कंडीशन भी यहाँ पे लिखनी चाहिए। आई थिंक एल्स, अगर एल्स है तो क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स मैसेज है उसमें से जो कंटेंट है उसको ही आपको निकाल के दे देना है। ये रिस्पॉन्स मैसेज है ना जो,
यूजुअली जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हो तो आंसर जो होता है वो रिस्पॉन्स चॉइस इज 0 मैसेज कंटेंट इसमें होता है। आप बोलोगे कि भैया तुमने तो बहुत बड़ी बात कर दिया, मेरे को बताओ कैसे होता है। तो मैं चैट जीपीटी का डॉक्यूमेंटेशन खोलूँगा और आपको बताऊँगा कि जनरली जो तुम्हारा मैसेज होता है, देखो उसमें रिस्पॉन्स चॉइसेस मैसेज चॉइस इज 0 मैसेज कंटेंट, तो वही है चॉइस इज 0 मैसेज एंड देन फॉर दैट कंटेंट। ठीक है, अब फिर से रन करो इसको। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट, तो अब आई थिंक वो दोनों चीजें हैंडल करेगा। द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट इज ब्ला 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 एंड इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन विच इज स्पेसिफिक टू एटलिक कॉलेज वो भी आंसर करेगा। अब हम UI बनाएंगे स्ट्रीमलिट में, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। हम राइट क्लिक करके एक नई फाइल डालते हैं और वो हमारी मेन फाइल होगी, उसको बोलते हैं main.py। main.py ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, main.py एग्जिस्ट है, ठीक है। अच्छा main.py में क्या है, अच्छा हमने ये पूरा वेदर का कोड लिखा था, तो मैं ये सब निकाल देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे हम स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट कर देंगे। तो जो स्ट्रीमलिट है वो एक लाइब्रेरी है जो फटाफट आपको UI क्रिएट करने में हेल्प करती है। और उसके अंदर हम पहले तो st.title करके एक टाइटल डालते हैं कि भैया ये है एटलिक कॉलेज Q&A सिस्टम, ठीक है। और इसको अगर आपको रन करना है इस चीज़ को, तो लेट्स सी एंटर डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप टर्मिनल में जाके आप ये कर सकते हो कि स्ट्रीमलिट रन main.py, तो ये एप्लीकेशन छोटी बना देगा आपकी इमीडिएटली और रन कर देगा। देखो एटलिक कॉलेज सिस्टम, आपकी एप्लीकेशन बन गई। देखा 2 लाइन का ही कोड है। इसके अंदर अब हम फर्दर क्या डालेंगे, आई थिंक वी कैन गो टू द Zenmore नाउ। इसमें हम इंपोर्ट कराएंगे अपना ओपन API का हेल्पर। सो फ्रॉम ओपन API हेल्पर में से हम जो गेट आंसर, एक ही फंक्शन है, हमें उसको इनपुट कराना है। और जो भी टेक्स्ट इनपुट चाहिए हमें अपनी स्ट्रीमलिट में, उसके लिए st.text इनपुट का यूज़ करते हैं, जिसमें होता है क्वेश्चन और ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कोई मतलब क्वेश्चन टाइप करके एंटर मारेगा तो एक क्वेश्चन आएगा, तो उसमें अगर इफ क्वेश्चन डालोगे तो वो इस ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको समझ में आ जाए। तो हमारी ऐप में जाके यहाँ पे देखो रीरन करोगे ना, तो देखो ये क्वेश्चन आ गया और मैं कुछ एंटर करके हिट करूँगा ना एंटर, तो उस टाइम में वो इफ ब्लॉक में जाएगा। यहाँ पे हमें गेट आंसर फंक्शन कॉल करना है, जिसमें हम इनपुट करेंगे क्वेश्चन को, तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा आंसर बैक। और उस आंसर को आप st.write आंसर ऐसे कर सकते हो और st.text उस आंसर के पहले थोड़ा एक लेबल भी डालते थे, ठीक है। तो मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये हो गया बाय द वे, ये बहुत ही इजी था। तो रीरन कर देते हैं अभी, इसको रीरन किया। अब आप अपना क्वेश्चन पूछो। चलो कौन सा क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चन देखा था अभी कि हाउ मच वॉज पीटर पांडेज GPA इन फर्स्ट सेमेस्टर। हिट एंटर करने से वो सेम फंक्शन को कॉल करेगा और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे उसके नीचे दिखा देगा। देखा, पीटर पांडेज ड्यू फीस वॉज दिस। दूसरा क्वेश्चन भी पूछ के ले लेते हैं हम, एवरेज GPA इन थर्ड सेमेस्टर। हिट एंटर, कॉलिंग द सेम फंक्शन। पहले हम पाइथन में से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अभी ये थोड़ा फ्रंट एंड UI हमने बना दिया है फटाफट से। देखा, घोड़े की तरह चल रहा है। राइट ए पोएम ऑन समोसा, ओनली 4 लाइन्स। कुछ भी क्वेश्चन पूछो, जो चैट GPT को आप पूछते हो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो और वो आंसर देगा। ऑन टॉप ऑफ दैट वो आपको अपना जो डेटाबेस है एटलिक का, उसके ऊपर भी आंसर देगा। तो हमारा सिस्टम रेडी है दोस्तों, बस इतना ही था। वीडियो डिस्क्रिप्शन प्लीज़ चेक कीजिए, उसमें पूरा कोड दिखाया गया है। हमने ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप उसको थम्स अप कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है। आपके लिए ये बहुत छोटी चीज़ है थम्स अप क्लिक करना।
बट यूट्यूब एल्गोरिदम हमारे वीडियो को फेवर करता है, तो जो हम मेहनत कर रहे हैं अभी उसका थोड़ा बहुत जो हमें रिटर्न मिल जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप थम्स अप पे क्लिक कर सकते हो। और वंस अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स है।